नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपको लिए चलता हूं भारत की धर्म नगरी दिल्ली में, जहां 9 श्री धार्मिक लीला कमेटी का लाल किला प्रांगण में आज भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। हम आते हैं लीला के पदाधिकारीगण हरिचंद अग्रवाल जी के पास, उनसे जानते हैं आज क्या कुछ हुआ और आने वाले समय में कोविड से अब अलग होकर क्या कुछ हम दर्शकों के सामने पेश करेंगे। इस मुद्दे पर आप आइए स्क्रीन पर। जी सर। आज हमने इस लाल किले मैदान में भूमि पूजन से कार्यक्रम शुरू कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण बंदिश के कारण रामलीला का आयोजन नहीं हो सका। लोग भी बड़े आकर्षण और लोग बड़े इच्छुक हैं कि 2 साल तक वो घरों में बंद रहे। लोग आना भी चाहते हैं और लीला का मंचन भी देखना चाहते हैं। इस वर्ष जैसा कि आप जानते हैं कि अमृत महोत्सव, हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए और 75 साल में जो अमृत महोत्सव का आयोजन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया, उसको भी हमने जो है ध्यान में रख लिया है। और हम कोशिश यही है कि अमृत मंचन जो अमृत महोत्सव है उसको अपनी लीला के साथ क्लब करें। वो भी एक प्रचार हम अपने मंच से अमृत महोत्सव का करें, क्योंकि भारत माता की हम संतान हैं। भारत माता हमारी जननी है और इसको भारत माता को सम्मान देना ये हमारा कार्य फ़र्ज है। और जिस प्रकार ये 15 अगस्त को महोत्सव सफल हुआ, हर घर झंडा हर घर झंडा, उसी प्रकार हम इस कार्यक्रम को, अमृत महोत्सव को पूर्णतः सफल बनाएंगे। और जहाँ तक लीला की बात है, आज दिल्ली में लीलाओं की कमी नहीं है। हर गली, हर कॉलोनी, हर नुक्कड़ एक रामलीला देखने को आपको मिल जाती है। लेकिन हमारी रामलीला में कुछ अलग ही विशेष महत्व है। महत्व जो है वो ये है कि ये दिल्ली की प्राचीनतम रामलीलाओं में से एक है। जिस वक़्त दिल्ली में सिर्फ 2 ही रामलीला मंचन किया करती थी, एक गांधी मैदान के नाम से जानी जाती थी पुरानी दिल्ली में, जो जुबली सिनेमा उसके सामने हार्डिंग लाइब्रेरी के बगल में गांधी मैदान हुआ करता था, वो आजकल पार्किंग के अंदर चेंज हो गया है। और दूसरी रामलीला मैदान में होती थी। हम उस वक़्त से रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं। जितनी सात्विक और धार्मिक लीला का मंचन हम करते हैं, हम अपने स्वरूपों को साक्षात भगवान के रूप में ही उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी आरती भोग प्रसाद वगैरह उसी रूप में करते हैं जैसे हम अपने रूटीन की लाइफ में भगवान को पूजते हैं। और जहाँ तक मंचन का भी प्रश्न है, वो मंचन भी बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। और जो हमारी रामलीला कमेटी है उसका एक नियम है कि हम जो चंदा लाते हैं वो लीला के नाम से लाते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो हम लीला के मध्य पैसा लेके आए हैं उसको लीला में ही खर्च करें। उस पैसे का पानी पीना भी में हम समझते हैं कि वो उस पैसे को दुरुपयोग करना है। तो उससे जो लीला का मंचन है, हम उसी में कार्य में पैसा वो खर्च करते हैं। और इस वर्ष जैसे कि नई तकनीक आती रहती हैं और हम भी अपनी लीला में नई तकनीक को जोड़ते हैं, इस वर्ष भी हम ऐसा कुछ नयापन अपनी लीला के माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे। और 2 महोत्सव हो जाएंगे, अमृत महोत्सव भी होगा और लीला का मंचन भी होगा, जो कि भरत मिलाप के बाद 11 दिन की लीला के बाद में पूर्ण होगा।
जैसा कि अमृत महोत्सव की शुरुआत अब शुरू हुई है, इस वर्ष हुई है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और लगातार ये 25 सालों तक चलेगा, तो आपके लीला में ये किस रूप में अमृत महोत्सव दिखने वाला है, पहली बात। और दूसरा, कोरोना काल में जहाँ तक हम सिमट गए और कई रामलीलाएँ नहीं हुई, इस बीच दर्शकों को लेकर क्या संदेश है? देखिए, जो आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, इस 15 अगस्त को जो अमृत महोत्सव का फंक्शन मनाया गया, वो इसी 75 साल के उपलक्ष्य में मनाया गया। तो वैसे तो जैसे सिल्वर जुबली होती है, गोल्डन जुबली होती है, डायमंड जुबली होती है, उसी प्रकार ये अमृत महोत्सव है 75 वर्ष की आज़ादी का। वैसे हमने यही सोचा है कि हम इस वर्ष को बड़े ज़ोर शोर से मान सम्मान के साथ अपना अमृत महोत्सव को रामलीला के साथ क्लब करके वो अमृत महोत्सव का उत्सव भी मनाएं और रामलीला महोत्सव का भी उत्सव मनाएं। अगर ये 25 वर्ष तक जैसा विज़न एक हमारे प्रधानमंत्री का है वो जारी रखेंगे, तो हमारा भी प्रयास ये होगा कि हम लीला के साथ उस महोत्सव को जारी रखेंगे। ये थे हमारे साथ श्री हरिचंद्र अग्रवाल जी। अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे पदाधिकारियों के पास। पहले तो राम जी की लीला हो रही है, इससे भव्य और इससे सुंदर कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता। और 2 साल के अंतराल में ये लीला हो रही है, लोगों में बहुत उत्साह है। और क्योंकि इस वर्ष पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हम भी अपने स्टेज पर भी और अपने कार्यक्रमों में भी उसका समावेश करते हुए हम भी राष्ट्र को अपने रामलीला की ओर से समर्पण करेंगे। हमारी थीम जो है स्टेज की अमृत महोत्सव को लेकर, जो 75वां अमृत महोत्सव है उसको लेकर रहेगी। और बाकी कई चेंजेस, कुछ ना कुछ प्रसंग हम नए जोड़ते हैं, वो इस बार भी जुड़ेंगे। और पहले से ज़्यादा, वैसे तो राम की लीला हर बार भव्य ही होती है, लेकिन कुछ न कुछ समावेश करते हुए उसको और भव्यता कैसे लाएं और लोगों को किस तरह से धर्म का लाभ पहुंचाएं, इसकी हमारी चेष्टा रहती है और ये आगे भी रहेगी। सब प्रभु राम की महिमा है कि इतना अच्छा कार्यक्रम हो पाया और सब साथी लोग आ गए। और मुझे पूरा विश्वास है प्रभु राम की कृपा से आगे आने वाले टाइम में रामलीला का पहले से भी बेहतर मंचन होगा और 2 साल जो हमने कमी हो पाई थी वो पूरी हो जाएगी और हम भूल जाएंगे कि कोई कमी हुई थी। इस बार लीला के प्रति रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी और दर्शक इतने उत्साहित हैं कि भाई आपको भूमि पूजन पे लोगों की भीड़ से पता लग रहा होगा। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, रामलीला के ऑफिस बेरर हैं, सब में हद से ज़्यादा उत्साह है। और साथ साथ इस बार भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो रामलीला कमेटी अमृत महोत्सव को ध्यान में रखकर सारी तैयारियां कर रही है। और हम अपने दर्शकों को हमारे निमंत्रण पत्र पर हर पर ये लिखा जाएगा कि भाई ये अमृत महोत्सव है और हमारी रामलीला राष्ट्र को समर्पित रामलीला के रूप में हम कार्ड पर भी हम ये लिखेंगे।